हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ आईआईटी कानपुर की तरफ से वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की तरफ से, और यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। सबसे पहले जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो है यहाँ पे सीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की। यहाँ पे जो हमारी है, यहाँ पे टोटल एक वैकेंसी हमारी आई है और वो यूआर कैटेगरी के लिए आई है। यहाँ पे जो हमारा पे लेवल है वो 13th लेवल की हमारी जॉब रहने वाली है, और यहाँ पे 1,31,100 रुपये से लेके 2,16,600 रुपये तक हमारी सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का। यहाँ पे डीसीई में यहाँ पे एससी कैटेगरी में एक वैकेंसी है, और डीईई में यहाँ पे यूआर कैटेगरी में एक वैकेंसी है। तो यहाँ पे ये हमारी लेवल 13 की हमारी जॉब रहने वाली है। 1,23,100 रुपये से लेके 2,15,900 रुपये तक हमारी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो है डिप्टी रजिस्ट्रार की। यहाँ पे हमारी टोटल 2 वैकेंसीज आई हैं, एक एसटी कैटेगरी के लिए है और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे लेवल 12 की हमारी यहाँ पे जॉब रहने वाली है। 78,800 से लेके 2,09,200 रुपये तक हमारी यहाँ पे सैलरी रह सकती है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। तो ये जो डीसीई ब्रांच है वहाँ पे हमारी ओबीसी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है, और डीईई में हमारी एससी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। ये हमारे लेवल 11 की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद है असिस्टेंट काउंसिलर की। यहाँ पे टोटल हमारी 3 वैकेंसीज आई हैं। फिर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं उनके यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, जिनको यहाँ पे हमें बोला जाता है जैसे कि हार्ड टू हियर, उनके लिए यहाँ पे एक वैकेंसी आई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरियन की यहाँ पे एक वैकेंसी है। होल मैनेजमेंट ऑफिस की यहाँ पे एक वैकेंसी है। फिर मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। इससे पहले जो हमने वैकेंसीज की बात की, ये हमारी लेवल 10 की यहाँ पे जॉब रहने वाली है। अब जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है ये सिर्फ वुमेन के लिए यहाँ पे जॉब आई है, और यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसीज आई हैं। उसके बाद जो असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनकी भी यहाँ पे 2 वैकेंसीज आई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की। यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले हैं उनकी यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स उनकी यहाँ पे एक वैकेंसी है, और ये लेवल 6 की हमारी यहाँ पे जॉब रहने वाली है। उसके बाद है हमारे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की। सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमारी जूनियर असिस्टेंट की आई है। यहाँ पे हमारी टोटल 12 वैकेंसीज आई हैं। ये हमारी लेवल 3 की यहाँ पे जॉब रहने वाली है। यहाँ पे जो हमारी सैलरी है वो 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक रह सकती है। यानी कि इन हैंड जो हमें सैलरी मिलेगी वो हमें 47,000 रुपये के आसपास यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद हमें यहाँ पे एज लिमिट बोला गया है। जैसे सीरियल नंबर 1 और 2 वाली जो पोस्ट है उनके लिए जो एज है वो 57 साल से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो 3rd और 4th हमारी जो वैकेंसी है उसके लिए 21 से 50 साल तक हमारी एज होनी चाहिए। 5 से 9 नंबर तक जो हमारी जॉब है उनके लिए 21 से 45 साल तक होनी चाहिए। 10 से 12 तक जो जॉब है उसकी 21 से 35 साल तक होनी चाहिए। और जो सीरियल नंबर 13 वाली जो हमारी पोस्ट है यानी कि जूनियर असिस्टेंट की, उनकी यहाँ पे 21 से 30 साल तक होनी चाहिए। जो हमारी एज है उसकी गणना जो हमारी यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है 31 जनवरी 2025, उसके हिसाब से यहाँ पे की जाएगी। बाकी जो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब मोड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, ये डेपुटेशन ऑन डेपुटेशन बेसिस पे है। जैसे कि यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। और ऑन कॉन्ट्रैक्ट 5 years the contract may be renewed on mutually agreed terms, or the incumbent may be absorbed as a regular employee as per the rules of the institute in the case of excellent performance or on regular basis with 1 year probation period which may be extended based on assessment of performance। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो वो कितने यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो हमारी जॉब है वो यहाँ पे परमानेंट पोस्ट पे आई है।
उसके बाद जो सीरियल नंबर 3 से लेके 13 तक हमारी जॉब है वो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे है विद 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड, और यहाँ पे जो हमारी जॉब है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा ऑन असेसमेंट और परफॉर्मेंस। अब हम देखते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। सबसे पहले जो सीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए एक पोस्ट आई है। उनके लिए यहाँ पे बोला गया है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए सिविल में, इलेक्ट्रिकल में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, और उनको यहाँ पे 18 ईयर्स का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसमें से जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो रेगुलर सर्विसेज एज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर लेवल और इक्विवेलेंट लेवल 13-7 CPC यहाँ पे उनको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है और में एक फर्स्ट क्लास सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और एटलीस्ट 20 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे यहाँ पे रेगुलर सर्विस एज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर लेवल और इक्विवेलेंट के अंदर होना चाहिए, पे लेवल 13-7 CPC। नेक्स्ट है यहाँ पे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए सिविल और इलेक्ट्रिक अंदर 55% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और हमारे यहाँ पे सेम बोला गया है 13 साल का हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और अगर आपके पास 15 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस तो आपको एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग होना चाहिए पे लेवल 12 तक, और जो 8 साल का जो आपका है एक्सपीरियंस वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल और इक्विवेलेंट पे लेवल 11 तक आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिप्टी रजिस्ट्रार का, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इन लेवल 10, और 9 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए इन AGP ऑफ ₹6,000। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग का, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 55% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 8 साल का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है असिस्टेंट काउंसिलर का, यहाँ पे MPhil होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर विद फर्स्ट क्लास अलोंग विद एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास MA है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, MA इन साइकोलॉजी के अंदर, तो उसके साथ साथ आपके पास 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, UGC 7 पॉइंट स्केल आपके पास होनी चाहिए वहाँ पे, मतलब इतना आपका ग्रेड होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी, यहाँ पे OBC कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ इन द UGC 7 पॉइंट स्केल अलोंग विद कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। फिर है होटल मैनेजमेंट ऑफिसर का, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट के अंदर और अलाइड फील्ड के अंदर, और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्हें होटल रिजॉर्ट के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है मेडिकल ऑफिसर का, आपके पास यहाँ पे MBBS होनी चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है अप्रोप्राइट ब्रांच ऑफ मेडिसिन प्लस एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस है किसी भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल के अंदर, और अगर आपने MD MS कर रखी है इन ए अप्रोप्राइट ब्रांच ऑफ मेडिसिन, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, यहाँ पे बोला गया है ग्रेजुएट होनी चाहिए, 5 साल का यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द आर्म्ड और सिविल फोर्सेस के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कितने ग्रेड पे के साथ होना चाहिए, तो वो 2800 ग्रेड पे के साथ होना चाहिए, और जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ पे कैसे होना चाहिए वो यहाँ पे बताए गए हैं। फिर है
असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर, यहाँ पे ग्रेजुएट होनी चाहिए विद ए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि आपने बीपीएड किया होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, तो यहाँ पे बोला गया है एमएससी, एमसीए, बीटेक, बीई होनी चाहिए आपके पास, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का यहाँ पे बताया गया है, बीई बीटेक आपने कर रखी है, ये यहाँ पे डिजायरेबल बोला गया है। मतलब यहाँ पे सेम हमें यही बताया गया है, अगर आपने एमसीए, एमएससी, बीई, बीटेक कर रखी है रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे बीएससी कर रखी है रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के अंदर एज स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जूनियर असिस्टेंट की, यहाँ पे टोटल हमारी 12 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और यहाँ पे कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, डिजायरेबल है, यानी कि जरूरी नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो हमें यहाँ पे ऑनलाइन मोड में फिल करना है। 31 जनवरी 2025 तक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ पे किसी भी टाइप का प्रिंट आउट इंस्टीट्यूट को यहाँ पे सेंड नहीं करना है। उसके बाद जो ग्रुप ए की पोस्ट है सीरियल नंबर 1 से लेके 9 तक, यहाँ पे 1000 रुपये हमारी फीस रहने वाली है यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। ग्रुप बी और सी की जो पोस्ट है सीरियल नंबर 10 से लेके 13 तक, यहाँ पे 700 रुपये फीस रहने वाली है यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 350 रुपये रहने वाली है एससी एसटी के लिए। फीमेल कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करनी है। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हैं, उनको यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करनी है। उसके बाद जो फीस है वो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाली है, मतलब आपको फीस वापस नहीं की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, प्लीज नोट दैट एडमिशन टू रिटन टेस्ट इज प्योरली प्रोविजनल बिफोर appearing for the job oriented practical test interview. Details of the candidate may be verified with original certificate. मतलब आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू से पहले आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी आपकी यहाँ पे चेक की जाएंगी। कैंडिडेट में बी फॉलोड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओनली इफ दे प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट मैचिंग विद द डाटा प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो कैंडिडेट है उनको तभी अलाउ किया जाएगा जब वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक करा लेंगे और उनको सेटिस्फैक्शन होगा, तभी वहाँ पे अलाउ किया जाएगा। फेलियर टू डू सो शैल मेक द कैंडिडेट इनएलिजिबल टू अपीयर फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे बोला गया है जो कॉल लेटर है, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे ईमेल के थ्रू सेंड किया जाएगा, अनदर किसी भी मेथड से उनको कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो जो अपनी ईमेल आईडी है, जो अपना फ़ोन नंबर है, वो अच्छे से फिल करना, अच्छे से देख के फिल करना। ये थी हमारी आईआईटी कानपुर की तरफ से वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।